फिर स्वागत करता हूं मैं आप सबों का आपके ही प्यारे से चैनल एग्जाम कैप्चर पे, जहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं सीबीएसई क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स को 2022-2023 बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों के लिए। हालांकि ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ ये वीडियो 2022 वाले बच्चे ही देखेंगे। आप चाहे किसी भी बोर्ड से हो, अगर आपके यहाँ एनसीईआरटी बुक फॉलो होती है तो आप बिल्कुल इस वीडियो को प्रीफर कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैट्रिक्स जो है वो 2022-2023 बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों के पेपर में आएगा, आपके पेपर में नहीं आएगा, तो ऐसा बात नहीं है। लेकिन हाँ, प्योरली फोकस जो है, प्योरली डेडिकेटेड होके 2022 वाले बच्चों को ही पढ़ा रहे हैं। अभी हम उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम लोग चल रहे हैं। तो आज का क्या होने वाला है वीडियो, ये एक्सरसाइज 3.2 मैट्रिक्स चल रहा था, हिंट्स या फिर सॉल्यूशन बोल सकते हैं, इसको हम लोग देख रहे थे। इसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है कि इफ x इज इक्वल टू cos x, लिखते हैं यहाँ पे। गिवन क्या है, गिवन क्या है, fx इज इक्वल टू cos x माइनस साइन x, cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0, एंड यहाँ पे है 0 0 1, 0 0 1। बोला क्या गया हमको, शो क्या करना है, शो दैट करना है, यहाँ पे दिखाना है, प्रूफ करना है। क्या शो दैट करना है, तो fx इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, बस ये प्रूफ कर देना है आपको। तो करते हैं प्रूफ, एक एक स्टेप देखते हैं। यहाँ पे बोला है कि एफ एक्स एक्स रखना है फंक्शन में, फिर फंक्शन में y रखना है और दोनों फंक्शन का मल्टीप्लाई करना है। तो फंक्शन में x तो ऑलरेडी रखा हुआ है, अगर हम एफ वाई लिखें यहाँ पे एफ वाई, तो हो जाएगा cos y माइनस साइन y 0, साइन y cos y 0 0 0 एंड 1। तो ये आ गया हमारा एफ वाई। अब क्या बोला है कि एफ एक्स में एफ वाई से मल्टीप्लाई करिए, एफ एक्स में एफ वाई से मल्टीप्लाई करिए। तो एफ एक्स में एफ वाई से यहाँ पे करते हैं, एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ एक्स इंटू एफ वाई लिखते हैं एक बार फिर से, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। एक मिनट, थोड़ा सा इस चीज़ को इधर लिखते हैं क्योंकि स्पेस का कमी लग रहा है, क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। एफ वाई को हम यहाँ लिखते हैं, क्या था, कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 एंड 1। तो ये हुआ हमारा एफ वाई। अब लिखते हैं एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो एफ एक्स कितना है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 एंड 1। ये एफ एक्स हो गया। और एफ वाई यहाँ लिखते हैं, कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 एंड 1। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करते वक्त इस वाले रो को इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो कॉस में कॉस एक्स में कॉस वाई से मल्टीप्लाई किए, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई आया, साइन एक्स में साइन वाई से, तो माइनस का साइन एक्स इंटू साइन वाई आ गया, 0 में 0 से ख़त्म। साइन एक्स में कॉस वाई से, तो हुआ साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स में कॉस वाई से, फिर कॉस एक्स में साइन वाई से, तो कॉस एक्स साइन वाई, फिर 0 में 0 से, तो प्लस 0 ख़त्म। फिर इस वाले पूरा में इससे, इस कॉलम से
0 में कॉस वाई से 0, 0 में साइन वाई से 0 एंड 1 में 0 से तो 0। तो यहाँ क्या आने वाला है 0 प्लस 0 प्लस 0। दूसरा देखते हैं साइन एक्स, साइन, एक मिनट, हाँ अब इस वाले रो में इस कॉलम से तो कॉस एक्स माइनस साइन वाई, तो माइनस का कॉस एक्स साइन वाई। फिर साइन एक्स में कॉस वाई से, साइन एक्स में कॉस वाई से तो माइनस साइन एक्स कॉस वाई। फिर इस 0 में 0 से तो कहानी खत्म, यहाँ पे 0 हो गया। और फिर साइन एक्स में माइनस साइन वाई से तो माइनस का साइन एक्स साइन वाई। कॉस एक्स में कॉस वाई से प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, 0 से 0 में। फिर इस वाले रो में इस कॉलम से 0 में साइन वाई से 0, 0 में कॉस वाई से 0, 1 में 0 से 0, मतलब यहाँ आने वाला है फिर से 0 प्लस 0 प्लस 0। और फिर से इस वाले रो को इस कॉलम से करेंगे तो 0 इंटू कॉस एक्स 0, साइन एक्स इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0। फिर इस वाले से इसमें करेंगे तो फिर से वही आएगा, और इस वाले से करेंगे तो फिर से 0 0 ही आने वाला, मतलब कि लास्ट में क्या आने वाला है हमारा 0 0 एंड इस 1 से इस 1 में होगा तो फिर लास्ट में 1 आने वाला है। ठीक, तो हमारा मैट्रिसेस कंप्लीट हो गया। इस चीज़ को अगर हम सिंक्रोनाइज करके लिखें तो फॉर्मूला क्लास 11th में पढ़ना था, ट्रिगो में क्या पढ़ना था, यहाँ पे लिख के बताते हैं। कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, कॉस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला। याद है? नहीं याद है? लिख देते हैं क्या होता है फॉर्मूला ये, हम याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद तो बता देते हैं। कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। कॉस एक्स माइनस वाई का होता है कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। साइन एक्स प्लस वाई का होता है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। साइन एक्स माइनस वाई का हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। याद है? नहीं याद है? नहीं याद तो लिख लीजिए, अगर याद हो तो अच्छी बात है। इसी चीज़ का यूज यहाँ पे होने वाला है। अब देखो कि कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई है। ये किसका फॉर्मूला होता है? तो कॉस एक्स प्लस वाई का। इसका मतलब ये होगा कि इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस एक्स प्लस वाई। सही है? सही है। साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई किसका फॉर्मूला होता है? तो साइन एक्स प्लस वाई का। इसका मतलब कि इसको हम साइन एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस वाई। इसको हम कॉस एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, इस चीज़ को साइन एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। इसमें क्या करते हैं ना कि माइनस को कॉमन ले लेते हैं, माइनस को कॉमन ले लेंगे तो फिर ये प्लस हो गया और यहाँ लग गया ब्रैकेट, हटाते हैं 0, क्या ही वैल्यू है, हो गया। ये किसका फॉर्मूला है? कॉस एक्स साइन वाई, कॉस एक्स साइन वाई, कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स साइन वाई, कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई। साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है साइन एक्स प्लस वाई का। इसका मतलब कि इस पूरे के जगह पर साइन एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस वाई। लेकिन यहाँ पे माइनस है तो फिर यहाँ पे हमको माइनस लगाना होगा, खत्म। यहाँ पे इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ होगा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई किसका फॉर्मूला है? तो कॉस एक्स प्लस वाई का। तो इसकी जगह पर लिख देंगे कॉस एक्स प्लस वाई। अब बाकी ये 0 0 1 और ये 0 0 वगैरह हैं, तो इस चीज़ को अब इसको हम इरेज करते हैं। अगर नहीं पता तो ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए, नहीं पता तो लिख लीजिए, इसको इरेज करते हैं। हाँ, तो एफ एक्स प्लस वाई कितना हुआ? कॉस एक्स प्लस वाई
कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई एंड जीरो। ये कितना हुआ है साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई। यहाँ पे कितना है कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई। यहाँ फिर से जीरो और यहाँ पे क्या है तो जीरो जीरो एंड 1। हमसे क्या बोल रहा था वो एफ एक्स इंटू वाई जो है वो एफ एक्स प्लस वाई के बराबर है। तो एफ एक्स प्लस वाई कितना होने वाला है, एफ एक्स प्लस वाई होने वाला है। ये तो मैंने सिर्फ प्रोडक्ट करके निकाला अभी। अब देखते हैं कि एफ एक्स प्लस वाई कितना होने वाला है। तो जहाँ जहाँ पे एक्स है या फिर जहाँ जहाँ पे वाई है उस चीज़ को हम एक्स प्लस वाई के साथ एक्स प्लस वाई वहाँ पे रख देंगे। सही है। तो यहाँ पे एक्स है तो यहाँ क्या बोल रहा है कि एक्स प्लस वाई रखना है। तो एफ एक्स प्लस वाई कितना होने वाला है हमारा, एक एफ एक्स प्लस वाई होने वाला है कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई एंड जीरो, साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई जीरो 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 एंड 1, जीरो जीरो एंड 1। तो क्या ये दोनों सेम है क्या, कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई। बाकी जीरो जीरो 1 जीरो जीरो 0 0 1 0 0। क्या दोनों सेम है, प्रूफ हो गया दोनों सेम है। तो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई जो है वो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के इक्वल है। यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग देख लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको नोट करिए क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत सारे बच्चों से शायद नहीं भी बना होगा। फॉर्मूला याद अगर होगा तो बन भी गया होगा। चलिए इरेज करते हैं इस चीज़ को। और बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है सो दैट करना है। ये तो बहुत इजी सा लग रहा। एक नंबर खुद से करिएगा, ज़्यादा इजी है। सेकंड नंबर थोड़ा सा बड़ा है, भारी तो नहीं है, मतलब डिफ़िकल्ट तो नहीं है, बस थोड़ा सा बड़ा है। तो सेकंड नंबर हम कर देते हैं, फर्स्ट आप करिएगा 1 2 3 0 1 0 1 1 0 1 1 0। -1 1 0 -1 1 0 0 -1 1 0 -1 1 2 3 4 2 3 4 is not equal to -1 1 -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 2 3 and 4 1 2 3 0 1 0 1 2 3 0 1 0 1 1 0 1 1 0। बेसिकली ये बोल क्या रहा कि ये एक ए मैट्रिक्स है, ये एक बी मैट्रिक्स है। तो ए बी जो होगा ना वो बी ए के इक्वल नहीं होगा। तो ये तो एक प्रॉपर्टी भी होता है, ये तो प्रॉपर्टी भी होता है। कहीं ना कहीं हमसे प्रॉपर्टी का ही प्रूफ करवा रहा है ये एनसीईआरटी, है ना। करते हैं प्रूफ। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ देते हैं कि आप खुद से कर लीजिए क्योंकि वो तो 2x2 का है, थोड़ा इजी होगा इससे। ये 3x3 का सोचे कि हम करा देते हैं। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इसका मल्टीप्लाई इसके साथ है -1 × -1 1 × -1 2 × 0 0 3 × 2 6। फिर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 0 × -1 0 1 × 0 0 0 × 2 0। इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 × -1 -1 1 × 0 0 0 × 2 0।
एक रो कंप्लीट हुआ। दूसरे रो में बढ़ते हैं, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू -1 -2, 3 इंटू 3 9, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू -1 -1, 0 इंटू 3 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -1 -1, 0 इंटू 3 0। बढ़ते हैं थर्ड कॉलम में, 1 इंटू 0 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 4 3 4 जा 12, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 4 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, एंड 0 इंटू 4 0। ये कंप्लीट हुआ एक मैट्रिक्स। बोल रहा है कि इज नॉट इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -1 में 1 से मल्टीप्लाई, इस पूरे में इससे मल्टीप्लाई है ना, -1 इंटू 1 -1, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0। अब इस पूरे में फिर से इसे मल्टीप्लाई, तो 0 इंटू 1 0, -1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। सही है। 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 0 3 0, एंड 1 इंटू 4 तो 4 हुआ। बढ़ते हैं सेकेंड कॉलम में, तो -1 इंटू 2 -2, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 2 0, -1 इंटू 1 -1, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 1 4। बढ़ते हैं थर्ड कॉलम में, -1 इंटू 3 -3, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 3 0, -1 इंटू 0 0 0, एंड 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0। सम कर लीजिए इसका, 6 -1 5, एंड 9 1 10, 10 -2 8, 12 एंड 2 14, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1 जी, यहाँ पे भी -1, यहाँ पे 0, और ये हुआ 1 एंड 1। इक्वल नहीं है, देखते हैं इक्वल है कि नहीं। ऐसे तो एनसीईआरटी बोल रहा नहीं है, तो -1 -2 +1 माइनस, यहीं पे दिख रहा है कि इक्वल नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ पे -1 है, कहाँ से इक्वल है। -2 + 1 कितना होगा, -1, -3, यहाँ पे हुआ 1, यहाँ पे 0, और यहाँ पे भी 0, यहाँ 4 and 2 6, 4 3 7, 7 and 4 11, एंड यहाँ पे 6। बिल्कुल इक्वल नहीं है दोनों मैट्रिक्स। यही दिखा देना था, शो कर देना था, यही प्रूफ कर देना था। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो इसको फटाफट से नोट करिए। चलिए बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 15। इरेज करते हैं, नोट कर लिए होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, फाइंड a² - 5a + 6i। a स्क्वायर, सॉरी 15 नंबर क्वेश्चन है, a² - 5a + 6i -5a + 6i फाइंड करना है। a गिवन है, a गिवन है 2 0 1 2 0 1 2 1 3 2 1 3 एंड 1 -1 0 1 -1 0। मैच कर लेते हैं एक बार फिर से क्वेश्चन को।
201, 213 एंड 1 - 1 0। चलिए, तो बोल क्या रहा कि इस चीज़ को प्रूफ करिए, इस चीज़ को प्रूफ नहीं फाइंड, हाँ इस चीज़ को फाइंड करिए कि इसका आंसर कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि ए वाले मैट्रिक्स में ए से ही मल्टीप्लाई, ए वाले मैट्रिक्स में ए से मल्टीप्लाई करना है। करते हैं, ए स्क्वायर फाइंड करना है तो ए वाले मैट्रिक्स में 201, 213, 1 - 1 0, इस वाले मैट्रिक्स में फिर से इसी से मल्टीप्लाई, 201, 213, 1 - 1 0 करके देखते हैं क्या आता है मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4। अब पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं करने वाले, एकदम शॉर्ट में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। 2 2 जा 4, 0 × 2 0 एंड 1 × 1 1, तो 2 1 जा 2 4, 4 एंड 1 5, सही है। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 4 और 2 6 एंड 3 1 जा 3, 6 और 3 9, 2 1 जा 2 एंड -2 कैंसिल, 0 × 1 0। आगे बढ़ते हैं, इस वाले रो में फिर इस वाले कॉलम से करते हैं। 2 × 0 0, 0 × 1 0, 1 × -1 मतलब कि -1। फिर इस वाले रो में इससे करते हैं, तो 2 × 0 खत्म, 1 × 1 1 एंड 3 × -1 माइनस का 3 प्लस का 1, माइनस का 3 प्लस का 1 माइनस का 2। फिर थर्ड वाले रो में सेकेंड कॉलम से 1 × 0 0, -1 × 1 -1 × 1 -1, और यहाँ पे फिर से ये 0, तो यहाँ हुआ -1, यहाँ पे हुआ -1। अब चलते हैं थर्ड कॉलम में, 2 × 1 2, यहाँ से 0 और यहाँ से भी 0, तो यहाँ सिर्फ आया 2, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 2 और 3 5, और ये तो खैर 0 हो गया। 1 × 1 1, -1 × 3 माइनस का 3, तो -3 प्लस का 1, तो माइनस का 2, तो निकल गया है। ये है हमारा ए स्क्वायर, ये है हमारा ए स्क्वायर। एक पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया। 5a निकालना है, 5a निकालना है। 5a का मतलब कि a में 5 टाइम्स, तो 5a निकालते हैं। कहाँ पे निकाले, यहाँ पे निकाल के देखते हैं 5a कितना होगा। तो a वाले मैट्रिक्स में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 2 जा 10, 0 × 5 0, 1 × 5 5, 2 × 5 10, 1 × 5 5 एंड 3 × 5 15, 1 × 5 5, -1 × 5 -5, 0 × 5 0, तो ये हुआ 5 है। 6i निकालते हैं, मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 6 से मल्टीप्लाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो 6i कितना होने वाला है, तो 6 0 0 0 6 0 0 0 एंड 6, ये हुआ हमारा 6i। सारे को ए स्क्वायर को 5a को 6i को बस यहाँ पे ला के रख दो और क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर लो। तो क्या बोला है हमसे कि ए स्क्वायर -5 है, तो ये हुआ ए स्क्वायर। माइनस करना है 5a को, तो -5a कहाँ पे है, तो ये वाला है। माइनस करते हैं 5a को, 10 0 5 10 5 15 10 5 15 5 -5 0, ठीक है। एंड ऐड करना है 6i को, तो 6i को यहाँ पे ऐड करते हैं। 6 0 0 0 6 0 0 0 एंड 6, क्या आता है, यहाँ से एक 3 × 3 का मैट्रिक्स आएगा। वो क्या होने वाला है, देखते हैं क्या होने वाला है। ये 5 - 10, 5 + 6 11, 11 - 10 1, -1 -0 एंड फिर +0, तो फिर यहाँ पे -1 ही रह गया। 2 - 5 2 - 5 2 - 5 -3, 9 - 10 9 - 10 -1, -2 - 5 -2 - 5 -7 -7
प्लस 6, -7 प्लस 6 माइनस का 1, 5 - 15, 5 - 15 माइनस का 10, 5 - 15 माइनस का 10, 0 - 5 माइनस का 5, -1 माइनस एंड माइनस प्लस, तो प्लस का 5, तो 5 - 1 4, -2 प्लस 6, -2 प्लस 6, तो यहाँ से आया 4। तो सॉल्व करने के बाद ये आया हमारा आंसर। एनसीईआरटी से मैच करें क्या एक बार आंसर देख लेते हैं, आंसर क्या आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 15, 1 - 1 -3 -1 -1 -10 -5 4 एंड 4। सही है, क्वेश्चन का आंसर आ गया है। आगे बढ़ते हैं, नोट करिए इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम में आए हैं, इस तरह का क्वेश्चन। यहाँ पे ए क्यूब दे सकता है आपको, यहाँ पे ए स्क्वायर दे सकता है, फिर ए करके ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नोट करिए इस चीज़ को, इरेज करते हैं बोर्ड को हम फिर से और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। अगर इस तरह का क्वेश्चन नंबर 16 होगा सेम इसी बेसिस पे, तो वो आप खुद से करिएगा। अगर क्वेश्चन जो मैं डू इट योर सेल्फ लिखता हूँ, जो क्वेश्चन मैं खुद नहीं करा था, अगर उस क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो वो आप कमेंट में या फिर टेलीग्राम ग्रुप है ही, वहाँ पे आप बता सकते हैं। ये क्या बोल रहा, हाँ वही सेम क्वेश्चन तो है 60 नंबर। इसमें बोल रहा सिर्फ ए क्यूब है, ए स्क्वायर है और फिर 7a + 2i। खुद से करिए। ए क्यूब का मतलब क्या हुआ, ए में ए से मल्टीप्लाई किए ए स्क्वायर आया, ए स्क्वायर में फिर से एक बार ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब आ जाएगा। और ए स्क्वायर मतलब भाई खुद से कर लेना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा हमसे, एक मैट्रिक्स ए दिया है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और कुछ इक्वेशन दिया है 3 - 2 4 - 2, 3 - 2 4 - 2। ये एक मैट्रिक्स दिया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सही है। और दिया है ए स्क्वायर इज इक्वल टू के टाइम्स ए -2i -2i। ए का कोफिशिएंट पूछ रहा हमसे, ए का कोफिशिएंट पूछ रहा है हमसे और ए स्क्वायर फाइंड करना है, सही है। फाइंड करते हैं ए स्क्वायर को फाइंड करते हैं, विच मीन्स कि ए मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, ए मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। 3 × 3 9, 3 × 3 9 -2 × 4 -8, तो 9 - 8 हुआ 1 एंड 4 × 3 12 एंड 4 2 जा 8, 12 - 8 4, 3 × 2 -6 एंड 2 2 जा 4, तो -6 और +4, -6 + 4 -2, फिर 4 × 2 -8, 2 × 2 4, तो -8 और +4 -4, तो ये आया हमारा ए स्क्वायर, सही है। और ये स्क्वायर ए स्क्वायर आ गया। फिर क्या दिया है के × ए, इस इक्वेशन को हम लिख देते हैं। ए स्क्वायर कितना है, तो 1 -2 4 -4, ये आया हमारा ए स्क्वायर। किसके इक्वल है, तो के टाइम्स ए की, के टाइम्स ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स कितना है 3 - 2 4 -2 4 -2 प्लस माइनस 2i के इक्वल है। 2i मतलब कि 2 0 0 2, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 2 टाइम्स। भाई साहब हमको के निकालना है, तो इस वाले मैट्रिक्स को तो पहले इधर सेंड करते हैं और इधर माइनस है, इधर आके ऐड, जैसे इक्वेशन सॉल्व करते थे ना, बस वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे। इक्वेशन ये अगर माइनस में है तो इस तरफ आया इज इक्वल के, तो प्लस हो गया, इस तरीके से सॉल्व करते थे, तो वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे। तो ये इधर आके प्लस हुआ तो हुआ 1
-2 4 -4 प्लस 2 0 0 2 इज इक्वल टू के टाइम्स ए मैट्रिक्स 3 -2 4 -2। ऐड करते हैं 2 and 1 3 -2 4 and -2, ये आया हमारा मैट्रिक्स। एंड के यहाँ पे है 3 -2 4 -2। क्या ये दोनों मैट्रिक्स सेम है? क्या दोनों मैट्रिक्स सेम है? जी बिल्कुल सेम है। ये दोनों मैट्रिक्स अगर सेम है तो के का वैल्यू क्या होगा? 1। के का वैल्यू क्या होगा? 1। नहीं विश्वास, इस चीज़ को लाके डिवाइड में डाल देंगे। वैसे डिवीजन पॉसिबल नहीं होता है मैट्रिक्स में, लेकिन एज्यूम करो ना कि अगर इस चीज़ को हम इधर लाके डिवाइड करते हैं तो क्या आने वाला है? के का वैल्यू 1 आएगा। यहाँ से भी देख रहे हैं कि ये वाला मैट्रिक्स इसके इक्वल जब हो गया तो फिर के क्या होगा? 1 होगा। सही है, तो के का वैल्यू कितना आया? 1। के का वैल्यू आया 1। क्वेश्चन ये भी अच्छा है, फटाफट से नोट करिए, वीडियो पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे जैसे भी हो इसको नोट करिए। चलिए इरेज करते हैं इस चीज़ को भी और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? इफ ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दिया है 18 नंबर में, एक मैट्रिक्स दिया है 0 -10 अल्फा अपॉन 2 -10 अल्फा अपॉन 2 फिर 10 अल्फा अपॉन 2 एंड 0। और प्रूफ करना है कि 1 + i इज इक्वल टू प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? तो 1 + a सॉरी i + a, मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस a इज इक्वल टू i - a इंटू cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा cos अल्फा, साइन अल्फा cos अल्फा। चलिए तो पहले तो 1 + i और सॉरी a + i और भाई जो गिवन है i + a एंड i - a फाइंड करते हैं। i + a कितना होगा? 1 0 0 1 i हुआ, प्लस ए मैट्रिक्स 0 -10 अल्फा अपॉन 2 10 अल्फा अपॉन 2 एंड 0। क्या होने वाला है? तो ये होगा 1 -10 अल्फा अपॉन 2 10 अल्फा अपॉन 2 एंड 1। ये ऐड करने के बाद आया, ये क्या आया? i + a। अगर इसी तरीके से i - a लिखें तो वो कितना हो जाएगा? माइनस कर लेंगे इसी चीज़ को, माइनस, तो ये हो जाएगा बस इतना सा। सही है, i - a i + a दोनों लिख लिए, i - a i + a। अब हम RHS वाले साइड से चलते हैं, इस चीज़ को इरेज कर देते हैं और एकदम छोटा सा स्पेस में इसको लिख के रख देते हैं। i + a कितना आया है? 1 -10 अल्फा अपॉन 2 10 अल्फा अपॉन 2 एंड 1। सही है। और i - a कितना आया है? 1 10 अल्फा अपॉन 2 -10 अल्फा अपॉन 2 एंड 1। ठीक है, i + a i - a को हम लोग लिख लिए।
अब इस क्वेश्चन पे आते हैं फ्रॉम RHS के तरफ से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो i माइनस ए में इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना है, करते हैं ना, करते हैं। i माइनस ए में मल्टीप्लाई करना है इस वाले टर्म से। तो i माइनस ए को यहाँ लिख देते हैं 1 tan अल्फा अपॉन 2 माइनस tan अल्फा अपॉन 2 एंड 1। ठीक है, i माइनस ए लिख दिए। अब इसको लिखते हैं cos अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू cos अल्फा। सही है, हाँ। लिखते, इसको मल्टीप्लाई कराते हैं इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई। तो cos में 1 से हुआ तो cos अल्फा, tan में साइन से हुआ तो प्लस साइन अल्फा इंटू tan अल्फा बाई 2। फिर इससे इसमें हुआ तो माइनस tan अल्फा अपॉन 2 cos अल्फा प्लस साइन अल्फा। फिर यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे होगा माइनस साइन अल्फा प्लस cos अल्फा tan अल्फा अपॉन 2। फिर यहाँ पे क्या होने वाला है, तो माइनस माइनस प्लस tan अल्फा अपॉन 2 साइन अल्फा प्लस cos अल्फा। ठीक है, ठीक है। इस चीज़ को अब हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे इतने दूर में सॉल्व करेंगे। इस चीज़ को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस। हाँ, साइन अपॉन कॉस इस चीज़ को हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिख ही देते हैं, इस चीज़ को हम साइन अपॉन कॉस tan को लिख सकते हैं। साइन अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2। यहाँ पे साइन अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2। यहाँ पे साइन अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2। यहाँ पे भी साइन अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2। ठीक है, अब इस चीज़ को जब हम सॉल्व करेंगे तो होगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos अल्फा बाई 2 प्लस cos इंटू cos अल्फा। सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला है, cos अल्फा बाई 2 cos अल्फा प्लस साइन अल्फा साइन अल्फा बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला है, माइनस साइन प्लस वाले को लिख लेते हैं cos अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2। cos अल्फा इंटू साइन अल्फा। यहाँ पे भी नहीं हो पा रहा, इस चीज़ को यहीं पे लिख ले, क्या यहाँ पे लिखते हैं, या फिर इसी को इरेज कर देते हैं, इसी को इरेज कर देते हैं और इतना देर में हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको इरेज करते हैं, ये वाला जो दिया है इसको, क्वेश्चन होगा आपके पास, इसको इरेज करते हैं और यहीं पे हम लोग इस चीज़ को भी हटाते हैं। अब सॉल्व करते हैं। तो ये मल्टीप्लाई किया तो cos अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 cos अल्फा प्लस साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा। यहाँ पे क्या हुआ, cos अल्फा साइन अल्फा बाई 2 cos अल्फा साइन अल्फा बाई 2 cos अल्फा साइन अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा cos अल्फा बाई 2। यहाँ से क्या हुआ, साइन अल्फा cos अल्फा बाई 2 साइन अल्फा cos अल्फा बाई 2 माइनस cos अल्फा साइन अल्फा बाई 2।
थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रहा है क्या, लग रहा मुझे भी थोड़ा सा ये लेंदी टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम बहुत अच्छे से समझाते चल रहे हैं आपको कि समझना। ये तो मल्टीप्लाई किए, यहाँ तक बातें समझ आई। tan जो था उसको हम साइन अपॉन कॉस में चेंज कर सकते हैं, ऑफ कोर्स चेंज कर सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक इस चीज़ को आप खुद से सॉल्व करना है, एक बार देखना क्या आता है। इस चीज़ को खुद से आप सॉल्व करो, देखो तो कि यही आ रहा क्या। एंड एक चीज़ मिस्टेक हो रहा है कि अपॉन में ये सब आएगा, अपॉन में cos अल्फा अपॉन 2 आएगा। इस पूरे के अपॉन में क्या आने वाला है, cos अल्फा बाई 2, cos अल्फा बाई 2। यहाँ भी क्या आने वाला है, cos अल्फा बाई 2। जहाँ से क्या आने वाला है, यहाँ भी नीचे क्या है, cos अल्फा बाई 2। और यहाँ इसको जो सॉल्व करें तो होगा साइन अल्फा बाई 2, साइन अल्फा बाई 2 प्लस cos अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2। एक बात बताओ ना कि 2 + 3/4 अगर लिखा हुआ है तो इस चीज़ को आप कैसे सॉल्व करते हो। तो 4 में 4 से मल्टीप्लाई प्लस 3, 4 में 4 से मल्टीप्लाई 4 4 = 16 प्लस 3 अपॉन में 4। इसी तरीके से लिखते हो, बस वही तो मैं भी लिखा हूँ यहाँ पे मैंने भी कुछ नहीं किया, बस वही लिखा है। अगर फिर भी ना समझ आए तो आप एलसीएम लेके आराम से एक एक स्टेप करके यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब जो उस समय मैंने ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लिखा था, cos x cos y प्लस sin x sin y, किसका फॉर्मूला था, cos x माइनस वाई का, cos x माइनस वाई का। तो इसके जगह पर आप क्या लिखोगे, इसकी जगह पर आप क्या लिखोगे, तो cos अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 लिखोगे और नीचे cos अल्फा बाई 2 ऑलरेडी है। सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या लिखोगे, cos x sin y माइनस sin x cos y। क्या है वो, तो sin x माइनस वाई क्या है, sin x माइनस वाई और नीचे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, तो यहाँ पे भी वही होने वाला है। क्या होने वाला है, अरे वही होने वाला है भाई। हाँ, sin x cos अल्फा बाई 2 एंड हाँ यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, इस चीज को हम सेकंड वाले को फर्स्ट में ले रहे हैं ना, सेकंड वाले को फर्स्ट में लेंगे, तो यहाँ पे होने क्या वाला है, अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा। यहाँ क्या होगा, साइन अल्फा, यहाँ सही है, साइन अल्फा, तो इसको लिखेंगे साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2। इसको क्या लिखेंगे, तो ये तो प्लस करना है, तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। साइन अल्फा प्लस, नहीं सॉरी साइन तो होगा ही नहीं, ये तो साइन x साइन y प्लस cos x cos y वाला फॉर्मूला है। यहाँ क्या होने वाला है, तो cos अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2। इस चीज़ को हम यहाँ सॉल्व करते हैं, क्या आने वाला है, तो cos अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 क्या होगा, 1 माइनस हाफ, क्या होगा 1 माइनस हाफ होगा। सही है, cos अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2। यहाँ क्या होगा, हाफ माइनस 1, हाफ माइनस 1 हाफ माइनस 1
1। एक बात और बताएं क्या, अब कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होगा कि यहाँ पे सर सेकंड वाले को एंगल को फर्स्ट में लिए हैं, फर्स्ट वाले को सेकंड में लिए हैं, सही है। यहाँ पे भी तो फर्स्ट वाले को सेकंड वाले को फर्स्ट में और फर्स्ट वाले को सेकंड में, सही है। यहाँ पे भी, यहाँ पे क्यों नहीं लिए हैं, यहाँ पे क्यों नहीं लिए हैं आप सेकंड वाले को फर्स्ट में? ले सकते हैं ना, कॉस में माइनस एक्स भी रखेंगे तो क्या होने वाला है, कॉस माइनस एक्स भी कॉस ही देता है। अगर चलो ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं, क्या लेते हैं, तो इस सेकंड वाले एंगल को फर्स्ट में लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेकंड वाले एंगल को फर्स्ट में लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्यों नहीं लिए हैं, यहाँ पे बताइए कि इसको फर्स्ट में क्यों नहीं लिए हैं? तो भाई साहब यहाँ पे हम क्या लिए हैं, साइन वाले एंगल को ही ना लिए हैं, साइन वाले को ही ना लिए हैं, तो यहाँ पे नहीं लिए क्या, साइन के साथ एक अल्फा है तो अल्फा को ही तो लिए आगे, क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत नहीं। थोड़ा सा नरम दिमाग से, थोड़ा ठंडा होके, नहीं आ रहा समझ तो वीडियो को बंद करिए, 10 मिनट ब्रेक लीजिए और फिर से आइए। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं बोल सकते, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग पढ़े नहीं है और थोड़ा इसमें ट्रिग्नोमेट्री घुसेड़ दिया है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा मतलब लेवल वाला हो गया, सही है। देखते हैं अब तो ये एंगल वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। साइन हाफ माइनस 1 क्या होगा, तो माइनस का साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। यहाँ से क्या होने वाला है, साइन 1 माइनस हाफ, तो साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। यहाँ माइनस क्यों लिखे हैं, ये भी बताइए, क्यों लिखे माइनस यहाँ पे माइनस क्यों लिखे हैं, यहाँ पे माइनस क्यों आया है? क्योंकि हाफ माइनस 1 करेंगे तो माइनस अल्फा बाई 2 आएगा, और साइन माइनस का एंगल जो होता है ना वो फिर माइनस एक्स देता है, मतलब कि साइन माइनस एक्स है ना, साइन माइनस एक्स तो वो हो जाता है माइनस साइन एक्स, तो साइन माइनस अल्फा बाई 2 जो है ना वो माइनस अल्फा बाई 2 हो जाएगा बस, तो माइनस अल्फा बाई 2 लिखे हैं, सिंपल। कॉस यहाँ पे तो निगेटिव आएगा, कॉस हाफ माइनस 1 है तो माइनस अल्फा बाई 2, और कॉस के अंदर निगेटिव ही होता है ना, फिर भी कॉस बड़ा पॉजिटिव आदमी है, वो पॉजिटिव देता है। कॉस माइनस एक्स जो है ना वो भी कॉस एक्स ही होता है, तो यहाँ पे कॉस अल्फा बाई 2 एंड कॉस अल्फा बाई 2, खत्म, कहानी खत्म। ये कट के 1 आया, ये कट के tan अल्फा बाई 2 आया, ये tan अल्फा बाई 2 आया, ये 1 आया, ये कट के माइनस tan अल्फा बाई 2 आया, और ये कट के 1 आया। क्या यही लाना था, 1 y प्लस a, तो 1 माइनस tan अल्फा बाई 2, 1 माइनस tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 एंड 1, tan अल्फा बाई 2 एंड 1, क्या यही लाना था? बहुत लेंदी क्वेश्चन था, सही है। आ चुका है। एक बार फिर से समराइज कर दे क्या क्वेश्चन को हम क्या किए हैं। क्वेश्चन में निकालना था i प्लस ए और i माइनस ए, और i माइनस ए का मल्टीप्लाई किया था, वहाँ पे कुछ कॉस साइन वाला दिया था, तो पहले हम i प्लस ए निकाल लिए, i माइनस ए निकाल लिए इस, और फिर RHS को उठा के हम चलते चले गए, मल्टीप्लाई कराने के बाद ये वाला आया, इसको सॉल्व करके यहाँ ले गए, इसको यहाँ पे सॉल्व किया और इसको यहाँ पे सॉल्व किया, आंसर आ गया। बाप रे, इतना बड़ा आंसर, हाँ इतना बड़ा। वैसे इस क्वेश्चन का बोर्ड एग्जाम में आने का बहुत ही लीस्ट पॉसिबिलिटी, अगर आएगा भी ना तो वही इतना बड़ा मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है ना, 4 मार्क्स 5 मार्क्स वाला 6 मार्क्स वाला, उसमें आएगा ये, सही है। तो इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस वैसे आप कर लीजिए, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, कौन गारंटी, रिस्क कौन लेने जाए। हमारा तो टारगेट ही है 95 प्लस लाने का, तो फिर रिस्क क्यों ले, हम अपने तरफ से तो कोई कमी ना छोड़ेंगे कि मेरा 95 नहीं आए। कोई चाहता है क्या कि मेरा अच्छा रिजल्ट ना हो, मेरा अच्छा मार्क्स ना आए एग्जाम में, ऐसा कौन चाहता है? ऐसा कौन चाहता है? कोई नहीं।
हाँ, तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 एंड 22। 19 में दिया है कि एक ट्रस्ट है, वहाँ पे फंड आया है, ट्रस्ट फंड है, उसका फंड है 30,000 का, और उसको दो जगह पे इन्वेस्ट किया जा रहा है, दो बॉन्ड के रूप में। लिख देते हैं क्वेश्चन को। ट्रस्ट है 30,000 का है, ये हो गया बॉन्ड 1, ये हो गया बॉन्ड 2। दो बॉन्ड में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर। यहाँ पे 5% का इंटरेस्ट पर ईयर पे करना है, और सेकेंड में 7% का पे करना है इंटरेस्ट। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स वाला मल्टीप्लिकेशन का यूज करके बताइए कि हाउ टू डिवाइड आर 30,000 अमॉन्ग द टू टाइप ऑफ बॉन्ड, कि 30,000 वाले को दो बॉन्ड में किस तरह से डिवाइड करेंगे। इफ़ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट 1800 एंड 200। एक बार उसको 1800 इंटरेस्ट मिल रहा कि देना पड़ रहा, ऑब्टेन दिया है, ऑब्टेन। साल भर में उसको 1800 मिला, और साल भर में उसको 2000 मिला, 2000 का इंटरेस्ट मिला। साल भर में उसको 2000 का इंटरेस्ट मिला, 1800 का इंटरेस्ट मिला। तो बताइए कि इस बॉन्ड को वो किस तरीके से ब्रेक किया होगा, वो इस बॉन्ड को किस तरीके से ब्रेक किया होगा। इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। प्रिंसिपल पता नहीं हमको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैट्रिक्स वाले मल्टीप्लिकेशन का यूज करने के लिए बोला है, लेकिन पहले ना हम थोड़ा सा मतलब रिवर्स चलते हैं कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमको टोटल कितना मिला है 1800 कि दो बॉन्ड में बांटना है, तो एक हम एक्स बॉन्ड बांट दिए, एक्स को दिए वाई बॉन्ड, सही है। एक्स रुपया एक है, दूसरा वाई रुपया है। एक्स वाले पे 5%, मतलब कि 5/100। वाई वाला पे 7%, मतलब कि y/100। दोनों का सम किए, कितना मिला हमको 1800 रुपया। लास्ट में करना तो यही है क्वेश्चन में, भले हमको थोड़ा सा क्वेश्चन में भूले जैसे हमको उसमें घुसा रहा है कि नहीं आप इस तरीके से बनाइए, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन में होने वाला तो यही ना है कि x का 5% प्लस y का 7%, और दोनों मिला के 1800 रुपया हमको इंटरेस्ट मिला है। तो x और y कितना है, बस है तो यही। तो इसी चीज को हम देखते हैं। एक और बात बताओ कि 30,000 पूरा रुपया है, अगर एक वाला मेरा x है तो दूसरा वाला कितना होगा, एक x है तो दूसरा हो जाएगा 30,000 माइनस x। हाँ, ये भी तो हो सकता है, क्योंकि पैसा तो पता है हमको कि 30,000 ही पूरा है, उसी को दो भाग में डिवाइड करना है। तो एक हो जाएगा x, तो दूसरा होगा 30,000 माइनस x, सही है। तो यहाँ पे अगर x हुआ तो यहाँ पे कितना होगा 30,000 माइनस x का 7%, 30,000 माइनस x का 7% अपॉन 100, और कुल मिला के ये होने वाला है। मतलब कि हमको 1:1 का मैट्रिक्स मिलने वाला है। 1:1 का मैट्रिक्स कब मिलेगा, जब हम 1:2 और 2:1 वाले मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कराएंगे। 1:2 2:1 वाले मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। तो एक जगह पे हम लोग परसेंट लिखते हैं, एक जगह पे क्या लिखते हैं, ये बॉन्ड लिखते हैं। तो बॉन्ड कितना है हमारा, बॉन्ड कितना है हमारा, एक को x मानते हैं, x को 30,000 माइनस x, ठीक है। दूसरे मैट्रिक्स को एक हुआ 5%, एक हुआ 7%,
एक 5%, दूसरा 7%। हम लोग रिवर्स चले हैं। क्वेश्चन में देखना, हमको पता नहीं था कि हमको ये करना है, हमको पता ही नहीं था। वो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए तो बोल के चला गया, लेकिन हमको आइडिया नहीं आया। हम बेसिक एकदम, मतलब एकदम नीचे से, एकदम बेसिक से सोच रहे हैं क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। हमको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, किस वाले में किससे करना है, ये पता नहीं चल पाया। तो अगर वो नहीं बोला होता, सिर्फ क्वेश्चन यही दिया होता, तो आप क्या करते? यही ना किए होते, यही किए होते। हाँ जी, बिल्कुल किए होते। तो ये आया कहाँ से? मैट्रिक्स में ये कहाँ से आया? हम लोग पीछे चल रहे हैं कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, हम लोग पीछे चल रहे हैं। तो ये कहाँ से आया? तो ये यहाँ से आया। ऐसे ऐसे अगर मैट्रिक्स को रख के मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में यही आने वाला है। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं कि x में 5% प्लस 30,000 माइनस x में 7% इज इक्वल टू टोटल 1800। तो ये हुआ 5x अपॉन 100। ये कितना हुआ? हाँ, ये हुआ 30,000 माइनस x इंटू 7 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1800। इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आया 5x प्लस 7 3 21 1 2 3 4 माइनस 7x इज इक्वल टू, इस वाले 100 को यहाँ से कॉमन लिए और भेज दिए इधर। तो 1800 पे 100 से मल्टीप्लाई, ये कितना हुआ? तो 5x माइनस 7x, सही है ना? हाँ, माइनस 7x। तो ये हुआ माइनस 2x इज इक्वल टू 18 पे 4 0 माइनस 21 पे भी 4 0। तो माइनस 2x का वैल्यू कितना आया? 18 19 20 एंड 21 3 3000 माइनस का 3000। माइनस से माइनस ख़त्म। x कितना आया? तो x आया 1500, सॉरी 340 होगा, 30,000 आया। 13,000 आया। तो 2 से 15 और 1 2 3 1 2 3। तो हम बॉन्ड कितना का लिए हैं? एक है बॉन्ड 15,000 का, दूसरा कितना का होगा? दूसरा भी 15,000 का होगा। क्यों? क्योंकि टोटल 30,000 था। बात पकड़ में आई क्या? हम लोग कैसे रिवर्स प्रोसेस से इसको समझे हैं। ऐसे ही एग्जाम में करना है आपको। जब दिमाग काम ना करे कि इसको मैट्रिक्स से कैसे सॉल्व करें, तो उसको सिंपल सॉल्व कर लो और उस तरफ से पीछे आओ, उस तरफ से पीछे आओ कि उस फाइनल स्टेप तक हम अगर मैट्रिक्स से पहुंचना चाहें तो कैसे पहुंचेंगे। इस चीज़ को सोचो, क्वेश्चन जल्दी ग्रैब कर पाओगे, क्वेश्चन को जल्दी बना पाओगे। सही है? तो सेकंड नंबर आप खुद से करिए, खुद से करिए, क्योंकि एक तो हम बता दिए, एक आप करिएगा। इसको डू इट योरसेल्फ। बस करना क्या है? यही करना था, यही करो। यहाँ पे 2000 रख दो, बात खत्म। सब कुछ यही होने वाला है। बस यहाँ 1800 की जगह पे 2000 रख देना है, बस 2000 रख दो, खत्म। तो इसको नोट करो, ये क्वेश्चन बड़ी प्यारा था। 10 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं, नोट करो फटाक से, फटाफट फटाफट फटाफट, एकदम जल्दी। किसके कैसे 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 कितना जल्दी? एकदम चीते की फुर्ती के साथ, है ना? एकदम चीते की फुर्ती के साथ, चीते के फुर्ती के साथ नोट करो इसको। चलिए बढ़ते हैं 21 नंबर पे। 21 x y z w एंड p आर मैट्रिसेज ऑफ 2 into n। x एक मैट्रिक्स है, x मैट्रिक्स है 2 into n का, y मैट्रिक्स है 3 into k का, y मैट्रिक्स है 3 into k का, एंड z मैट्रिक्स है
जेड मैट्रिक्स है 2 इंटू पी का, जेड मैट्रिक्स है 2 इंटू पी का, एंड डब्लू मैट्रिक्स है n इंटू 3 का, डब्लू मैट्रिक्स है n इंटू 3 का, और पी मैट्रिक्स है p इंटू के का, पी मैट्रिक्स है p इंटू के का। बहुत मस्त, बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। क्वेश्चन में क्या दिया है कि द रेस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू विल बी डिफाइंड, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई हम फाइंड कर लिए हैं, मतलब ये डिफाइंड है। तो आपको बताना है कि एन के पी कितना होने वाला है। हाँ, के और पी के वैल्यू बताना है आपको, के और पी का। तो पी वाई तो तब डिफाइन होगा, पी वाई कहाँ पे है, पी यहाँ पे है, वाई यहाँ पे है, तो पी वाई तो तब डिफाइन होगा, तब डिफाइन होगा जब पी का कॉलम वाई के रो के बराबर होगा। ध्यान से समझना, मल्टीप्लाई कब डिफाइन होता है, जब फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड वाले के रो के इक्वल होता है। इसका मतलब कि इसका कॉलम इसके रो के इक्वल है, मतलब कि k इक्वल टू 3। खेल खत्म, खत्म, कहानी खत्म। और पी वाई जो मैट्रिक्स होगा, पी वाई जो मैट्रिक्स होगा वो कितना का होगा, p इंटू के का। पी वाई जो मैट्रिक्स होगा, ये पूरा मैट्रिक्स p इंटू के का होने वाला है, p इंटू के का, ये भी पता है हमको। डब्लू वाई कब डिफाइन होगा, डब्लू वाई कब डिफाइन होगा, जब डब्लू का रो y के कॉलम के इक्वल होगा, मतलब कि 3 इंटू 3, सही है, ये 3 3 इक्वल है, मतलब कि डब्लू वाई कितना का होगा, डब्लू वाई जो है वो n क्रॉस के का होगा। तो ये कितना का है, n क्रॉस के का है, n क्रॉस के का है। के का वैल्यू हमको पता है 3, के का वैल्यू हमको पता है कितना है 3, लिख दिए। के का वैल्यू पता है कितना है 3। और एक चीज़ और बताए थे जब हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे थे कि एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन कब पॉसिबल हो पाता है, जब मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता हो। तो अगर यहाँ पे इस दोनों मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल हो पाया है, इसका मतलब क्या है कि p इंटू 3 जो है वो n इंटू 3 के इक्वल है, मतलब कि p जो है वो n के इक्वल है। दैट्स इट एंड क्वेश्चन का खात्मा, खल्लास क्वेश्चन। तो यहाँ पे k का वैल्यू क्या आया हमारा 3, और n इक्वल टू p आ गया, n इक्वल टू p आ गया, n इक्वल टू p आ गया। कुछ और नहीं ना होगा, p इंटू के का मैट्रिक्स बनने वाला है ये, p इंटू के, और ये बनने वाला है n इंटू के, तो p इक्वल टू, हाँ सही है, बिल्कुल सही है। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं, हमको थोड़ा सा शक लग रहा, थोड़ा सा शक हो रहा। नहीं सही है, 21 का a बिल्कुल सही है, k का वैल्यू 3, p का वैल्यू n के इक्वल, सही है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है अब। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार जान लो, 3.2 में बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। सॉरी सब मिटा दिए। चलो, n इक्वल टू पी है, देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x माइनस 5z, 7x माइनस 5z बताइए हमको, 7x माइनस 5z। तो x वाला कितना था, x वाला था 2 इंटू n, तो ये कितना का होगा, 7x मैट्रिक्स जो है वो 2 क्रॉस n का होगा, और 5z मैट्रिक्स जो है 2 इंटू पी का होगा। और गिवन है क्वेश्चन में कि n इक्वल टू पी है, और ये भी हमको पता है कि ये दोनों मैट्रिक्स जो है वो क्या होने वाला है, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल रहेगा, तब तो एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन पॉसिबल हो पाएगा। इसका ऑर्डर इक्वल होगा, मतलब कि 2 क्रॉस n जो है वो 2 क्रॉस p के इक्वल है, मतलब कि n बराबर p, यहाँ से भी निकल रहा है, मतलब इससे हमको कोई लेना देना है नहीं। हमको बताना है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा
जो यहाँ पे है वही ऑर्डर हो जाएगा, मतलब कि 2 क्रॉस n कह लो या 2 क्रॉस p कह लो, कुछ भी ऑर्डर हो सकता है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 2 क्रॉस n ऑप्शन में गिवन है, 2 क्रॉस n ऑप्शन में गिवन है। एक बार आंसर हम भी मैच कर लें। हाँ बिल्कुल सही है, 22 का भी। तो खत्म होता है हमारा सारा क्वेश्चन 3.2 का। यहाँ पे जो क्वेश्चन मैं छोड़ दिया हूँ, नहीं सॉल्व किया हूँ, अगर उसमें आपको परेशानी, दिक्कत, दुख दर्द, तकलीफ आती है तो आप उसको कमेंट में बता सकते हैं या फिर अपने दुख दर्द को टेलीग्राम ग्रुप में आके बता सकते हैं। धन्यवाद हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए। आगे हम लोग देखने वाले हैं 3.3 के इंट्रोडक्शन के और फिर उसके भी एक एक क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।